नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। देवज्ञ मोहित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार सिर्फ एक शिवलिंग की आराधना से आपके जीवन में 9 ग्रहों की शांति हो सकती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग एग्जैक्टली होता क्या है और नर्मदेश्वर शिवलिंग के आराधना से किस प्रकार से यह 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा कब, कैसे और किसे करनी चाहिए, इस विषय पे हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा यह न्यू चैनल है। आप सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा लें, क्योंकि इस चैनल में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित बहुमूल्य वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह नर्मदेश्वर शिवलिंग है क्या। नर्मदा रिवर जब फ्लो करती है, जो नर्मदा रिवर है जो अमरकंटक से निकलता है और मध्य प्रदेश के बहु क्षेत्र में यह होते हुए बहता है, उस रिवर में जब जल का प्रवाह होता है और आपस में पत्थर घर्षण करते हैं, तो हर एक पत्थर शिवलिंग का रूप धारण कर लेता है। और ऐसा माना जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर नर्मदा रिवर का एक भी कंकड़ साक्षात शिव का ही स्वरूप है, शिव का ही एक अपना रूप है, अंश है। पौराणिक कथाओं के आधार पर नर्मदा रिवर को एक वरदान प्राप्त है भगवान शिव से कि यहां पर का हर एक शिवलिंग ही मेरा स्वरूप रहेगा। अर्थात कि इस शिवलिंग को किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी इंसान का हस्तक्षेप इसमें नहीं है। यह स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू का अर्थ है कि जो खुद से प्रकट हुआ हो। तो यह स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इस शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती और इसे कोई भी व्यक्ति अपने गृहस्थ में, अपने घर में इसे रख सकता है, अपने पूजन स्थान में इसे रख सकता है और इसका प्रमाण शिव पुराण में आपको प्राप्त होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसका भी प्रमाण साथ में किस अध्याय में है, किस पेज नंबर में है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इस शिवलिंग की आराधना करने से आपके 9 ग्रहों के दोष शांत हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप में से किनके पास, किनके पूजन स्थान में नर्मदेश्वर शिवलिंग आपने रख रखा है, और उसका अगर आप फोटो भी सेंड कर सकें तो शिव की कृपा होगी। आइए समझते हैं कि किस प्रकार से यह नर्मदेश्वर शिवलिंग 9 ग्रहों के दोष को समाप्त करता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे शुभ या फिर अशुभ, उसका फल 9 ग्रहों से ही होकर हमें प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में बनने वाले योग तथा वर्तमान में ग्रहों का गोचर और आपके जीवन में चल रही ग्रहों की दशा के कारण हमें शुभाशुभ परिणाम इस जीवन में प्राप्त होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, यह 9 ग्रह हैं। जब यह कुंडली में अशुभ स्थिति में रहते हैं, अपने नीच की राशि में रहते हैं या फिर अपने शत्रु की राशि में रहते हैं या फिर त्रिक भाव में रहते हैं, तो जातक को इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। और जब 9 ग्रहों के कारण कोई अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहा हो जीवन में, तो उसका निदान सिर्फ और सिर्फ एक है, नर्मदेश्वर शिवलिंग। वैसे तो आप कई प्रकार के उपाय करते हैं। आने वाले समय में इसी चैनल में आपको कई सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप कई प्रकार के वैदिक ज्योतिष शास्त्र के उपायों को जानेंगे। लेकिन आज का हमारा जो यह पहला वीडियो है, इसमें हमने जो सबसे प्रमुख उपाय है, भगवान शिव की आराधना, अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना, इसके ऊपर हमने बनाया है। तो आइए अब हम समझते हैं कि क्यों यह 9 ग्रह शांत होते हैं एक सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना से। तो सबसे पहले तो सूर्य की बात की जाए तो सूर्य साक्षात भगवान शिव के तेज को कहा गया है। भगवान शिव का जो अपना तेज है, जो दृष्टि है, वह सूर्य है। चंद्रमा भगवान शिव अपने मस्तक पे धारण करते हैं। मंगल ग्रह जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव के लिंग से हुई है। आप यदि उज्जैन जाएंगे, उज्जैन में, उज्जैन तीर्थ क्षेत्र में ही
अंगारेश्वर महादेव मंदिर है, जहां पर माना जाता है कि इसी शिवलिंग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो वह जो शिवलिंग है मंगल के रूप में पूजा जाता है। उसी प्रकार बुध ग्रह जो कि चंद्रमा का ही पुत्र है और यह आपका लॉजिकल माइंड का कारक है, तो यह भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिवलिंग की आराधना से आपका निदान होता है। और मुख्यतः जो भी अशुभ ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, राहु केतु हो, जैसे शनि को देखा जाए तो यह भगवान शिव के सेवक माने गए हैं और जो शनि देव हैं यह भगवान शिव के अनुयायी हैं, भगवान शिव को ही अपने गुरु मानते हैं। और राहु और केतु जिनका उद्धार भगवान शिव ने किया, जब उनके मस्तक को भगवान नारायण ने काट दिया समुद्र मंथन के समय, जब अमृत का पान करा रहे थे भगवान, तो इस समय राहु केतु ने छल किया, जिसके कारण भगवान विष्णु ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो वह जो राहु केतु था वह इंसाफ की गुहाई लगाते हुए भगवान शिव तक पहुंचा था और भगवान शिव ने राहु केतु का उद्धार किया था। और भगवान शिव के ही जो अंश हैं काल भैरव, जिनसे राहु केतु थर थर कांपते हैं, उनका निदान भी शिव के ही माध्यम से हो सकता है। तो इस प्रकार से सिर्फ एक शिवलिंग की आराधना से 9 ग्रह शांत होते हैं। बृहस्पति देखा जाए तो जो देवताओं के गुरु हैं, गुरु का अर्थ ही है शिव, तो वह जो गुरु हैं वो तो स्वयं शिव के ही अंश हैं। और जो राक्षसों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वह भगवान शिव के सबसे प्रमुख भक्तों में से एक माने जाते हैं। तो यह 9 ग्रह आपके सिर्फ और सिर्फ एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना से शांत हो सकते हैं और आपके जीवन में कल्याण, सुख, समृद्धि, वैभव, ये सभी चीजें इस एक शिवलिंग की आराधना से आपको प्राप्त हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको उस शिवलिंग का दर्शन भी कराऊंगा जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं, और किस प्रकार से इसे आप अपने घर में रख सकते हैं इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आइए अब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं और नर्मदेश्वर शिवलिंग होता क्या है इसे आपको दिखाते हैं। यह देखिए, यह एक नर्मदेश्वर शिवलिंग का सेट है। यह जो शिवलिंग है इसे ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया है और यह स्वयंभू शिवलिंग है जो खुद से निर्मित हुआ है और नर्मदा रिवर के बेड में यह प्राप्त होता है। और यह जो जलाधारी है इसमें ही यह शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। और इस शिवलिंग के साथ कुछ वस्तुओं का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि एक वासुकी नाग। वासुकी नाग जो भगवान शिव के गले में सदैव लिपटा रहता है, इस प्रकार से इस शिवलिंग में इस नाग को रखा जाता है। यह जो जलाधारी है इसका दिशा सदैव नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन से ही जल निकलना चाहिए। और इसी के सामने एक काले पत्थर का नंदी जी रखना चाहिए, एक इधर त्रिशूल रखना चाहिए और एक डमरू रखना चाहिए। सिर्फ इतना रखने से बोला गया है कि जितने भी देवी देवता हैं उन सब का पूजन सिर्फ एक नर्मदेश्वर शिवलिंग से हो जाता है। अब किस प्रकार से इनका पूजन करें? पूजन करने का विधि यह है, जो दैनिक पूजन आप करेंगे, सबसे पहले सर्प को उतार के आपको रख लेना है। आपको अपने सामने इन्हें रखना है और 1 लोटा गंगा जल ना हो सके तो शुद्ध जल, भगवान को 1 लोटा शुद्ध जल अवश्यमेव रोज चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आप यहां पर जल चढ़ाएं ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए, उसके बाद फिर जल यहां चढ़ाएं ओम श्री कार्तिकेय नमः बोलते हुए, और यहां पर फिर जल चढ़ाएं ओम पार्वती देव्यै नमः बोलते हुए। और अब आप भगवान शिव में जल अर्पण कीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्यमामृतात्। इस प्रकार से आप मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को जल अर्पण करें, कच्चा दूध अर्पण करें। और जब अर्पण कर लिया जाए तो इस स्थान को एक कपड़े से पोंछकर भगवान शिव में
चंदन से आप तिलक लगाएं, आप त्रिपुंड बना सकते हैं, इस प्रकार से आप त्रिपुंड बना सकते हैं, या फिर आप इसमें ओम अक्षर का वर्ण कर सकते हैं, ओम अक्षर लिख सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि भगवान शिव में आपको लाल चंदन हो या फिर लाल रोली हो वह न लगाएं। माता पार्वती का यह स्थान माना गया है, यहां पर आपको रोली लगाना चाहिए। यह विष्णु और ब्रह्मा का स्थान माना गया है, यहां पर भी आप रोली और चंदन लगा सकते हैं। उसके बाद यदि आप पुरुष हैं तो भगवान शिव में आप यहां पर भभूत, जिसे हम विभूति भस्म कहते हैं, उसका अनुलेपन कर सकते हैं, वह लगा सकते हैं। भांग चढ़ा सकते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो आप सिर्फ भांग चढ़ाएंगी, आपको इसमें भभूत नहीं लगाना है। उसके बाद आप नाग देवता को इनको अर्पण कीजिए। नाग देवता के ऊपर भी चंदन और कुमकुम आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान शिव का आराधना करना चाहिए और साथ में यहां पर नंदी जी रखें, नंदी जी का भी आपको पूजन साथ में करना चाहिए। यह जो शिवलिंग का सेट है यह आप एक प्लेट में रख सकते हैं, एक थोड़ा गड्ढा वाला प्लेट हो जिसमें जल आ सके 1 लोटा, और उस प्लेट से आप जल किसी भी पौधे में डाल दीजिए। तो भगवान शिव की आराधना से 9 ग्रहों की शांति होती है। और इसका और भी एक विधान है, जो भी वार हो, जैसे मान लीजिए सूर्यवार है, रविवार है, तो रविवार को सूर्य की आराधना होती है, तो भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पण कीजिए। और बिल्व का जो मूल है, जो बेल पत्र हम अर्पण करते हैं, तो इसका जो पीछे का पार्ट है वह सूर्य को अर्पण किया जाता है, सूर्य नारायण को अर्पण किया जाता है। उसी प्रकार सोमवार को भगवान शिव की आराधना करने से चंद्रमा की शांति होती है, और मंगलवार को भगवान शिव की आराधना करने से मंगल ग्रह की शांति होती है। इस दिन आप भगवान शिव को, मंगलवार को भगवान शिव को आप लाल कलर की दाल, लाल कलर की दाल जैसे मसूर की दाल जो आती है, उसे आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं पूजन के बाद। बुधवार को हरा मूंग भगवान शिव को चढ़ाने से बुध ग्रह की शांति होती है, बुध की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलती है। बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल भगवान को अर्पण करने से बृहस्पति ग्रह शांत होते हैं। और शुक्रवार को कच्चा चावल, कच्चा चावल जो टूटा हुआ ना हो, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है शिव की आराधना में, कि आपको टूटा चावल इनमें नहीं चढ़ाना है। अक्षत में भी आपको टूटा हुआ चावल, टूटा हुआ अक्षत न चढ़ाना है। शुक्रवार को कच्चा चावल आप चढ़ाएं, और शनिवार को भगवान शिव की आराधना करने के बाद इनके ऊपर आप काला तिल अर्पण कीजिए। और राहु की शांति यदि करनी है तो काला उरद चढ़ाएं, और केतु की यदि शांति करनी हो तो भगवान शिव को आपको गुड़ चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से सिर्फ एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना से 9 ग्रह शांत होते हैं और आपको शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस नर्मदेश्वर शिवलिंग को प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई भी वैसी वस्तु नहीं है जो साक्षात ईश्वर से, डिवाइन से कनेक्टेड हो। या तो हम तस्वीर रखते हैं या फिर बना बनाया एक मूर्ति रखते हैं, लेकिन यह प्रकृति ने खुद बनाया है। और शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग साक्षात स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे बाण लिंग भी कहा गया है। और यह बाण लिंग प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में रखना चाहिए। यदि आप वैष्णव हैं तब भी आप अपने घर में इसे रख सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल यह रखें कि मान लीजिए घर में कोई ना हो और आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो भगवान शिव को आपको इस प्रकार से निकाल कर एक लोटा में डालकर रख दें, जिसमें आप जल भरा हुआ रखें, और पुनः आकर उस लोटे से निकालकर भगवान शिव को यहां पर स्थापित कर सकते हैं। आप जब भी अपने घर में किसी भी प्रकार का अभिषेक करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, तो भगवान शिव में ही करवाएं जो आपके घर में है, क्योंकि यह साक्षात शिव के रूप हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना के ऊपर था। किस प्रकार से यह नर्मदेश्वर शिवलिंग 9 ग्रहों को शांत करता है
और इसका प्रमाण ग्रंथों में है, शास्त्रों में है। किसी के कहने से, किसी के बहकावे से ना जाए कि घर में शिवलिंग तो नहीं रखा जाता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक भ्रांति है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ्या है। आपको धर्म से दूर करने के लिए बहुत पहले से चलाया हुआ प्रपंच है। कई ब्राह्मण भी लोगों को यह सजेस्ट कर देते हैं कि भगवान शिव को घर में नहीं रखा जाता, लेकिन मैं तो आपको बतलाना चाहूंगा कि भगवान शिव के पूजन के लिए कोई भी विशेष नियम कानून इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव वैरागी भगवान है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके भावनाओं को देखते हैं। इसलिए इनका पूजन करें, आनंदित हों और नवग्रहों की कृपा प्राप्त करें। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़ते रहें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।